नमस्कार मित्रों, मैं मोटिवेशन स्पीकर अमन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम कूटनीति राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय है और जिन्हें बुद्धि का भगवान कहते हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी कहते हैं। हाँ मित्रों, मैं आचार्य चाणक्य की बात कर रहा हूँ। आचार्य चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्ययन किया और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अपना अध्यापक का भी योगदान दिया। यानी कुल मिला के बात कहूं, जिस विद्यालय में ये पढ़े उसी विद्यालय में इन्होंने पढ़ाया। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य का जन्म कोटक ब्राह्मण गोत्रीय परिवार में हुआ, इसलिए ये कौटिल्य कहलाए। और चाणक्य पुत्र थे, इनके पिता का नाम चाणक्य था, तो ये चाणक्य पुत्र थे, तो इसलिए इन्हें चाणक्य भी कहा। परंतु पितृ नाम यानी माता पिता द्वारा दिया गया इनका नाम था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त के जीवन की ओर अपन चलते हैं एक बार। तो एक समय चाणक्य अपनी माता के साथ अपनी कुटिया में रहते थे। एक समय वो अपने मित्र के साथ बाहर खेल रहे थे कुटिया के बाहर, तो उनके पीछे से एक ज्योतिषी आए जो उनकी माता से मिले। उनकी माता ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्होंने ज्योतिषी के आने का कारण पूछा। तो ज्योतिषी ने चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु जो चाणक्य थे उनकी जन्म पत्रिका देखी। तो उसमें जन्म पत्रिका में देखकर उन्होंने बताया कि आगे चलकर इसके भाग्य में राजयोग है, राजभोग है, या फिर ये आगे चलकर किसी साम्राज्य का शासक भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है। तब उनकी माता विलाप करने लगी कि ये राजकाज के चक्कर में छोड़कर मुझे चला जाएगा। तब चाणक्य आते हैं अपनी माता के पास, अपनी माता से मिलते हैं। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, हे माँ, तुम रो क्यों रही हो, तुम विलाप क्यों कर रही हो? तब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो चाणक्य हैं, उन्होंने अपनी माँ से पूछते हुए कहा। तब चाणक्य की माँ ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर पर एक ज्योतिषी आए, उन्होंने तुम्हारी जन्म पत्रिका देखी और मुझे कहा कि तुम्हारा जो बेटा है उसके भाग्य में राजयोग राजभोग लिखा हुआ है। तो उन्होंने ज्योतिषी ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो इसके दांत पर देख लेना, सर्प का निशान बना होगा। तब चंद्रगुप्त मौर्य की जो गुरु हैं उनके चाणक्य की मां ने कहा कि तुम अपना दांत दिखाओ। तो उन्होंने देखा कि दांत पर सर्प का निशान बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दांत पर सर्प का निशान है, ऐसे ऐसे तुम एक साम्राज्य के शासक भी बनोगे, इस कारण मैं विलाप कर रही हूं। तब चाणक्य ने क्या किया, पास में पड़े पत्थर को उठाया और अपना दांत तोड़ दिया। तब उन्होंने कहा कि हे तुमने ये पत्थर क्या किया? तब आचार्य चाणक्य ने अपनी मां से कहा कि हे मां, जो दांत तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है, मैंने उसे तोड़ दिया। और कहा कि मैं प्रण लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तुम्हारे आंचल की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आगे चलकर साम्राज्य का शासक नहीं बनूंगा। और आज हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज हैं, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, इन सब की जो नींव थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के समय ही रख दी गई थी। आचार्य चाणक्य के पास समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान था। अब मित्रों, समुद्र शास्त्र होता क्या है? समुद्र शास्त्र ऐसा है कि आचार्य चाणक्य जिस किसी व्यक्ति के साथ बैठते तो उसकी बातचीत से, उसके हाव भाव से, उसके हाथों के हिलाने मतलब एक्शन से पता लगा लेते कि ये व्यक्ति अंदर से कितना दृढ़ है और कितना खोखला है। अब इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद का अंत कर दिया। अब कैसे, इसकी भी एक स्टोरी है, वो आप देखें कि एक समय जब भारत सोने की चिड़िया था, उस समय सिकंदर नाम का एक विदेशी आक्रमण था, भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। वो भारत के अंदर एंटर नहीं कर पाया था, उसको मार्ग में ही रोक के रखा था, पर वो भारत के अंदर एंटर नहीं कर पाया था। तो उस समय ये उसी समय के समकालीन माने जाते हैं, सिकंदर पोरस महाराज पुरुषोत्तम के समय के समकालीन ही रहे। तब महाराज पुरुषोत्तम की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु ऐसा कोई शासक नहीं था जो भारत को अखंडता के सूत्र में बनाए रख सके। तब चाणक्य ने सोचा कि उस समय शक्तिशाली साम्राज्य था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, परंतु उस समय
मगध का जो शासक था वो था घनानंद। घनानंद उस समय मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। परंतु घनानंद क्या था, सबसे भोग विलासी राजा था। मतलब जनता से वो टैक्स लेने में और उसे जुए में, शराब में, स्त्रियों में खर्च करने में ज्यादा महत्व देता था। वो प्रजा में कभी दिलचस्पी उसने रखी नहीं कि प्रजा सुख में है, दुख में है। वो बड़ा ही क्रूर अत्याचारी शासक था। घनानंद के पिता का नाम था पद्मानंद। घनानंद के पिता का नाम पद्मानंद था, जो कि अपने समय में काफी अच्छे शासक थे। घनानंद ने अपने पिता का अंत करके मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। तब आचार्य चाणक्य घनानंद के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजन, आज हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का बोलबाला है। कृपया कर आप अपने देश की रक्षा करें। वर्तमान समय में मगध ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। तब घनानंद को यह देखकर मतलब क्रोध आया कि उन्होंने कहा कि हे पंडित, अपनी पंडितता ही सिर्फ मंदिरों में जाकर करो और शिक्षण क्षेत्रों में ही जाकर करो। मेरे सामने अपनी पंडिताई करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तब क्या होता है कि आचार्य चाणक्य उनसे थोड़ा और अनुनय विनय करते हैं। घनानंद थोड़ा हठी इंसान था, क्रूर भी था। तो घनानंद ने क्या किया कि उनका मजाक बनाने के लिए उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि अगर तुम मेरे किसी व्यक्ति को मेरे इन विद्वानों में से शास्त्रार्थ में हरा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। आचार्य चाणक्य ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तब घनानंद की तरफ से आचार्य चाणक्य को एक प्रश्न पूछा गया कि राजा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तब आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथों के अनुसार, अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का शाब्दिक अर्थ होता है कि राजा शब्द की उत्पत्ति रज से हुई है। रज का अर्थ होता है मिट्टी, यानी मिट्टी के कण से, मिट्टी का बेटा जो मिट्टी की रक्षा करे, मिट्टी के लिए जिए और मिट्टी में ही विलीन हो जाए, उसे राजा कहते हैं। बिल्कुल कि प्रजा की सेवा करे वही राजा है। तब घनानंद को चाणक्य की बात अच्छी नहीं लगी, आचार्य चाणक्य की बात अच्छी नहीं लगी। घनानंद ने क्या किया, उनकी शिखा पकड़कर उन्हें अपने दरबार से बाहर फेंक दिया। तब आचार्य चाणक्य को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे घनानंद, एक छोटी सी बात है, बड़ी सीखने योग्य बात है, मजेदार बात है कि कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें, उसको जिद के रूप में कैसे तैयार करें। आचार्य चाणक्य की शिखा पकड़कर घनानंद ने उन्हें बाहर फेंक दिया। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा की शपथ ली। उनकी शिखा खुल जाती है। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा को पकड़कर शपथ ली कि हे घनानंद, तूने जिस शिखा का अपमान किया है उस शिखा की शपथ लेता हूं कि मैं तेरे नंद वंश का नाश कर दूंगा और तेरी जगह इस सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। तो वो योग्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, जिसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। अब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से कैसे घनानंद को हराया, वो भी अपन देख लेते हैं थोड़ी सी झलक। तो आचार्य चाणक्य के सामने एक विकट परिस्थिति आ गई कि अब घनानंद को हटाना है उसके सिंहासन से। उनके जीवन का एक ही ध्येय बन चुका था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं घनानंद का मुझे अंत करना है। अब मित्रों, प्रतिज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं। प्रतिज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति, यानी प्रतिदिन, और ज्ञा मतलब ज्ञान। जो प्रतिदिन हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ने का ज्ञान करवाता रहे, उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। अब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को हराया, और कैसे हराया ये भी देखते हैं। उन्होंने आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया, उसे मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम अखंड भारत के साम्राज्य की नींव डालोगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। वो बेचारा सीधा साधा बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपना जीवन चाणक्य के चरणों में समर्पित कर दिया। अब 18 वर्षीय बालक के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, उस समय सिकंदर का भी बड़ा बोलबाला था, वो भी अपने ओर अग्रसर हो रहा था। पहले उन्होंने क्या किया, सिकंदर को रोकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में डाल दिया।
आचार्य चाणक्य हमेशा कहते थे जब तक शत्रु की दुर्बलता का हमें ज्ञान ना हो जाए, यानी जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता नहीं ले जाए कि उसकी कमजोरी क्या है, तब तक उसे अपना मित्र, अपना फ्रेंड, अपना दोस्त बनाकर रखो। तो 18 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में भर्ती करा दिया और उनसे कहा चंद्रगुप्त मौर्य से कि तुम सिकंदर की सेना की जो जानकारी है मुझ तक पहुंचाओ। बिल्कुल ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, वो समझ गए थे चाणक्य कि सिकंदर की जो सेना है वो हजारों मील की यात्रा करके थक चुकी है, शारीरिक रूप से थक चुकी है, अब उसे मेंटली यानी मानसिक रूप से थकाओ। अब उन्होंने क्या किया, सिकंदर की सेना के अंदर धीरे धीरे विष मिलाना शुरू कर दिया, लोग मरने लगे और ये भ्रांति फैला दी, ये मिथ्या भ्रांति फैला दी कि जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हैं, तुम्हें अपने देश के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहते। उनका जो पहाड़ी पर लगा ध्वज वो जला दिया, उनके खाने में विष मिला दिया, आपस में लोगों में फूट पैदा करके टकरा दिया, मरवा दिया। इस तरह से सिकंदर को तो वहीं रोक लिया। अब घनानंद को कैसे रोका, घनानंद के पास हाथी, घोड़े, रथ, पैदल नौसेना तैनात थी, वो भी लाखों की तादाद में, और चंद्रगुप्त मौर्य के पास मात्र महज 20,000 लोग थे। और 20,000 लोग भी आचार्य चाणक्य के योगदान स्वरूप आए। उन्होंने एक ऋषि का वेश धारण करके लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा कर दी कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हो जाओ और तुम्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं प्रेम से बात करूंगा, इनके दिलों को जीतूंगा तो ये मेरी बात मान लेंगे। इस तरह से 1, 2, 5, 20, 50,000 लोग चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल होने लगे। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी नया कार्य भी किया कि उन्होंने महिलाओं को भी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल किया। महिलाओं को कैसे मित्रों, कि उन्हें धीरे धीरे वो विष कन्या बनाना ना चाहते थे, धीरे धीरे उन्हें विष कन्या बनाना चाहते थे। विष कन्या क्या है कि उन सुंदर कन्याओं को धीरे धीरे थोड़ा विष देते रहे और उन्हें घनानंद के जो राजा थे, घनानंद के जो अधीन राजा थे या फिर घनानंद के जो चापलूस लोग थे, उनको उनके पास उन कन्याओं को भेजते और उन्हें उनके विष के प्रभाव से मार देते। तो मित्रों, इस प्रकार चलकर आचार्य चाणक्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। परंतु मित्रों, एक बात यह है कि आचार्य चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा ली थी अपनी मां से, प्रतिज्ञा कि मैं किसी भी देश का, किसी भी राज्य का शासक नहीं बनूंगा, तो वो नहीं बने। अगर आचार्य चाणक्य चाहते तो चंद्रगुप्त से कहकर एक साम्राज्य ले भी सकते थे, यानी वहां किसी भी साम्राज्य का राजा को मार कर या बंदी बनाकर उस साम्राज्य को हत्या सकते थे, उस साम्राज्य का शासक बन सकते थे। परंतु उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे, वो बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री रहे। और इन आचार्य चाणक्य ने एक शास्त्र भी लिखा जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र मित्रों क्या है, अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक से संबंधित ग्रंथ, जिसके अंदर मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, इस सब के बारे में वर्णित है। आज के समय तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक से संबंधित है, परंतु वहां ऐसा नहीं था मित्रों। अर्थशास्त्र के अंदर 2 श्लोक है मित्रों। एक श्लोक यह दर्शाता है कि अर्थशास्त्र की कृति आचार्य चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र कृति चाणक्य, अर्थशास्त्र कृति कौटिल्य, ये लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंदर। और जो कुछ विदेशी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर इस बात का विवरण किया होता। परंतु जो अपने भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की कृति की, यानी रचना की। उनमें से थे डॉक्टर काशी प्रसाद, डॉक्टर गणपति और स्मिथ, प्लेट इत्यादि आचार्य चाणक्य की कृति ही अर्थशास्त्र को मानते हैं। आचार्य चाणक्य ये भी लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि एक श्लोक है, मनुष्याणाम व्रतिरथम अनुष्यति, मनुष्याणाम व्रतिरथम अनुष्यति,
भूमिरित्यर्थ तस्या पृथ्व्याम लाभ पालनोपाय शास्त्रमर्थ शास्त्रमिति। अर्थात जो अर्थात भूमि क्या है, भूमि अर्थ है। और मनुष्य की आजीविका क्या है, वो भी अर्थ है। मनुष्य क्या है, मनुष्य भी अर्थ है। यानी भूमि से प्राप्त भूमि से कुछ भी लाभ प्राप्त करना, मनुष्य को भूमि से कुछ भी लाभ प्राप्त करना और भूमि की रक्षा करना, ऐसा शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके अंदर आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर राजा की भी सीमा निर्धारित की कि राजा को किस दायरे में रहना है। तो उसके लिए भी इन्होंने एक श्लोक लिखा कि उन्होंने एक श्लोक ये भी लिखा राजा के लिए कि प्रजाना सुखे सुखे हितम प्रजाना तु हिते हितम प्रियनात्म प्रजाना तु हिते हितम। अर्थात जो प्रजा के हित में है, जो प्रजा को सुखी लगे, वही राजा को करना चाहिए। अगर जो राजा को प्रिय है और परंतु प्रजा को प्रिय नहीं है, वो राजा को कतई नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य के बारे में मैंने ये आपको वीडियो बनाया। मित्रों, एक बात कहता हूं, इस वीडियो को कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आचार्य चाणक्य के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।